नमस्कार दोस्तों। आज मेरा तबीयत खराब है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये जो वीडियो है ना वो एकदम यूनिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए हम जो है जो डेसिमल जो नंबर है उसको बाइनरी संख्या में कैसे बदलेंगे और जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर हमने 97 लिया है। इसका मतलब यह है अगर आप 97 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हो तो इसके बाद इसके पहले जितने भी छोटे छोटे संख्या है, जैसे आपको 57 का करना है या फिर 16 का करना है या फिर 21 का करना है, कोई भी छोटी संख्या का आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। उसी प्रकार यदि आपको बाइनरी नंबर में दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपको कठिन लग रहा है। इसका मतलब अगर आप कठिन चीज को करते हैं तो उसके बाद तो सरल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए हमने केवल दो ही संख्या लिया है और इन दोनों संख्याओं के आधार पर मैं आपको दोनों ही चीज सिखाना चाहता हूं और बहुत ही सरल तरीके से। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। 11000001 ये हमने लिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ना तो आपको कोई कैलकुलेटर का प्रयोग करना है, ना किसी प्रकार के आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है। बस जो संख्या दिया है, मतलब जो प्रश्न दिया है, उसको आपको क्या करना है, देख लेना है। और हल करने का जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं संख्या को क्रमशः लिख दे रहा हूं। एक लिखा है, हमने एक लिखा, थोड़ा सा गैप करके हमने यहाँ पर फिर से एक लिखा, उसके बाद जीरो लिखा है तो जीरो लिखेंगे, 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 अर्थात एक। ठीक है, इसी संख्या को हमने थोड़ा से गैप में लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गैप गैप करके हमने इन संख्याओं को लिख दिया है बाइनरी नंबर को। ये बाइनरी नंबर में अभी तक हमने इसको लिखा है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 है और इसका आधार जो है यहाँ पर 10 दे दे तो हम बोलते हैं कि दशमलव संख्या में बदल गया है। ठीक है, अर्थात डेसिमल प्रणाली में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। उसी प्रकार बाइनरी नंबर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो भी संख्या होगा वो अंदर में आएगा और यहाँ पर बाइनरी में केवल दो ही अंकों का प्रयोग होगा। और वो दो अंक कौन कौन सा है, या तो एक होगा या शून्य होगा, एक होगा शून्य होगा, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता। इसलिए इसमें बेस में क्या रहेगा, दो रहेगा, तो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बेस में 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको इतना संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है वहां पर आपको लिखना प्रारंभ करना है। यहां से एक लिखेंगे, फिर इसका दुगुना कर देंगे मतलब 2। अब देखिए इसका बेसिक नहीं समझा रहा हूं, मैं केवल ट्रिक समझा रहा हूं। फिर 2 का दुगुना करेंगे 4, 4 का दुगुना करते जाइए 8, 8 का दुगुना करेंगे 16, 16 का दुगुना करेंगे 32 और 32 का दुगुना करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 64। अब ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, बाकी करना क्या है, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेना है, इस प्रकार जोड़ लेना है। लेकिन जोड़ना किसको है, जिसके सामने एक लिखा है, जिसके सामने यहां पर देखिए शून्य लिखा है ना, वो संख्या अपने आप कट जाएगा। ये जीरो लिखा है तो ये कट जाएगा, ये जीरो लिखा है तो ये कट जाएगा, ये जीरो लिखा है तो ये कट जाएगा। बाकी जितना संख्या बच गया उनको आपको जोड़ना है। मतलब एक के सामने यहां पर कितना था, 64 था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसके सामने कितना था, 32 था, इसको जोड़ेंगे। और प्लस इतने के संख्या जो जीरो दिख रहा है उसके सामने जो भी संख्या है उसको हमको नहीं जोड़ना है। लास्ट में 1 है, अब इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, 64 में आप 32 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9 मतलब 96 हो गया। प्लस 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 97। ठीक है, अर्थात ये 97 का क्या है, दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, डेसिमल नंबर में बदल गया है। अब मैंने इसी उदाहरण को इसलिए लिया कि आपको दोनों चीज को मैं सिखा सकूं कि वास्तव में इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा काम हो गया। ठीक है, पहला काम, इस प्रश्न को मिटा देते हैं। अब इसको आपको बनाना है 97 को, तो आपको करना क्या है, एक संख्या आपको लिखना है, क्रमशः लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या को आपको क्रमशः लिखना है और उस क्रमशः संख्या को लिखने के बाद आप जब जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं तो उसका योग 97 आपको लाना है। अब वो कैसे लिखेंगे, इसी संख्या को आपको लिखना है। अर्थात आपने एक लिया, एक का दुगुना 2 करेंगे, उसके बाद दुगुना करेंगे 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64। अब इतने में हमारा योग जो है 97 आना चाहिए, 97 आना चाहिए।
तो इनमें से कौन कौन से संख्या को हम लेंगे और हमारा 97 आ जाएगा। जिन जिन संख्याओं को आप लेंगे ना, अब एक क्रमशः है भाई, यहाँ पर देखिए ये संख्या को हमने क्रमशः लिया हुआ है, इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे जिस क्रम में जोड़ेंगे और 97 आएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए 64 को हम जोड़ेंगे, 64 को हम जोड़ेंगे, उसके बाद 32 को जोड़ेंगे, उसके बाद ये तो 0 है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी 0 है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी 0 का जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके बराबर इनको जोड़ते तो 96 हो चुका है, इसमें और हम क्या जोड़े कि 97 हो जाएगा, तो 1, ठीक है, अर्थात हमारा 97 कब आ रहा है, सॉरी चाहता हूं मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है। तो इनको देख सकते हैं, इनको जोड़ने पर हमारा कितना उत्तर आया 97, अर्थात इसमें किन किन संख्याओं को आपने जोड़ा, ये वाला। तो जो जो संख्या आप जोड़ रहे हैं उनके सामने आप 1 लिखिए और जिन जिन संख्याओं को आपने नहीं जोड़ा है उनके सामने आप इस प्रकार 0 लगा दीजिए और आपका आंसर बन गया। तो देखिए ये उदाहरण लेने का मेरा उद्देश्य एक ही था कि हम दोनों ही प्रकार के जो पैटर्न है उनको एक ही उदाहरण के माध्यम से समझा सकें। और निश्चित रूप से इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, आपको निश्चित रूप से बाइनरी जो पद्धति है वो आसानी से समझ आया होगा। इसके माध्यम से हम और भी छोटे छोटे उदाहरणों को कर सकते हैं। चलिए आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं। मान ले जाए मैं 18 दिया है, इस 18 को मुझे क्या करना है, बाइनरी प्रणाली में बदलना है ना, द्विआधारी प्रणाली में बदलना है। तो मैंने अभी जो तरीका बताया है, यहां पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर दुगुना करेंगे 2, फिर दुगुना करेंगे 4, फिर दुगुना करेंगे 8, ठीक है। अगर इतने में हमारा योग आ जाता है 18, ठीक है, तो ठीक है, और नहीं आता है तो हमें अगला फिर जाना पड़ेगा। तो देखिए 8 4 12 13 14 और 15 ही हो रहा है, तो नहीं होगा, तो यहां पर हम करेंगे 16। अब 16 में क्या जोड़े कि 18 हो जाएगा। तो देखिए एक तो 16 को लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे 2 को, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो 0 आएगा। इन दोनों को जोड़ने से हमारा योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मतलब जिसके सामने के संख्या को आपने नहीं लिया उनके सामने आपको 0 लगा देना है इस प्रकार, और जो संख्या आपने लिया है उसकी जगह 1, अर्थात ये देखिए आपका उत्तर जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी को कन्वर्ट करके देखो, ये जो संख्या हमने लिखा है बाइनरी पद्धति में, ये दार्शनिक प्रणाली का हमने बाइनरी पद्धति में कर दिया है, इसी को कन्वर्ट करके देखो तो निश्चित रूप से आपको बताया गया उसके आधार पर यहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, यहां पर 8 लिखेंगे और यहां पर 16 लिखेंगे। इनमें से किन किन संख्याओं को जोड़ने से आपका जो योग है वो 18 आता है ना, आप जोड़कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 है और 16 और 2 18। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, यहाँ पर शून्य के सामने की संख्या को काट देना होता है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। तो अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसानी से इनको समझाने का प्रयास किया है, और भी अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो इसको मैं और बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरा तबियत खराब है तो मैं थोड़ा ये वीडियो जो है इस प्रकार बोर्ड में बना रहा हूं, बाकी फेस दिखाकर भी वीडियो बना सकता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।